बात करेंगे अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के साथ, जहां पर शराब का कहर लगातार जारी है। जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा अब बढ़ गया है। जहरीली शराब से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस बात की पुष्टि की है। अभी भी कई गंभीर लोगों का इलाज जारी है। मलखान सिंह जैन मेडिकल कॉलेज में इन्हें भर्ती कराया गया है। खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये शराब कांड सामने आया था। मामले में अब जहां पर किस तरह से जहरीली शराब कांड लगातार बड़ी त्रासदी बनती जा रही है। मौत का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है और अभी भी कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं और जो रियलिटी है उसमें फर्क है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के नाम पर अभी तक हुआ क्या। बड़े जो हैं वो बिल्कुल बेलगाम हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारी यहां पर खुले घूम रहे हैं। कागजी कार्रवाई में केवल यहां पर छोटे कर्मचारियों अधिकारियों पर गाज गिरा दी गई है, लेकिन ये जो सिंडिकेट है जो मौत बांट रहा उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अलीगढ़ में त्रासदी शराब की बढ़ती जा रही है। जो स्थानीय बता रहे हैं, जो ग्रामीण बता रहे हैं, उसके मुताबिक मौतें और ज्यादा है, लेकिन फिर भी सरकारी आंकड़ों माने तो 18 मौतें हो चुकी हैं। देखिए शैलेंद्र जी, जिस तरह से थाना लोधा और अन्य क्षेत्रों में जो जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की मौत सामने आई है, ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। आधिकारिक बात करें तो ये देर रात तक की पुष्टि है कि 18 का पोस्टमार्टम हो चुका है। वहीं रात को कई बॉडी पोस्टमार्टम पे आई है, जिनके परिजन यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस पर, जहाँ पर डेड बॉडी लगातार आ रही है हॉस्पिटल से और गाँव से। यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि उनके गांव में जो डेथ की जो संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि आज सुबह की बात कर रहे हैं तो आज सुबह जो थाना लोधा क्षेत्र का करसुआ पड़ता है, वहां से इंफॉर्मेशन है कि 4 मौत गांव के अंदर से है। और वही ये जो गैस का प्लांट है, जो वहाँ जो कैप्सूल खड़े हुए हैं, उसके अंदर से एक जो ड्राइवर को निकाला गया है, जिसकी बताई जा रही है कि मौत हो गई है। इसी तरह कुछ और अन्य गाँव जहाँ कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 1, इस तरह से बताया जा रहा है। कम से कम 13 लोगों की पिसावा और थाना लोधा क्षेत्र से सामने आई है। हालांकि इसकी ऑथेंटिक पुष्टि अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं की है। शैलेंद्र जी, मैं कोशिश करूंगा, यहाँ के कुछ परिजन हैं जिनके परिवार से लोगों की मौत हुई है, वो यहाँ मौजूद है। उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। वो क्या बता रहे हैं यहाँ की ताजा हालात, वो कह सकते हैं जमीनी हकीकत वही बताएंगे, क्योंकि इस समय अधिकारी तो पूरी स्पष्ट रूप से बताने को तैयार है नहीं। ये सर्वप्रथम प्रशासन, मेरा नीरज उपाध्याय नाम है, मैं करसुआ गांव का निवासी हूँ। सर्वप्रथम तो ये प्रशासन सरकारी जितनी भी मृत्यु अब तक हुई है सबको छिपाने में लगा हुआ है। जहाँ तक अनुमान है लगभग 50 से 60 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी पोस्टमार्टम हाउस में देखें तो लगभग 10 से 12 डेड बॉडीज अभी अंदर हैं। हम सुबह 3 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं, ना तो कोई प्रशासन सुन रहा है, ना कोई भी डॉक्टर थे यहाँ पे। वो बोल रहे थे पोस्टमार्टम करने के बाद में वो बोले कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी जाना चाहिए। लगातार हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम ये जो डेड बॉडीज अंदर हैं इनका सही से पोस्टमार्टम हो जाए और जल्दी से ये लोग अपने घर जा सकें। आप किस गांव से आए हैं? किस मैं थाना करसुआ गांव से हूँ, लोधा थाना पड़ता है। क्या नाम है आपके जो जिसकी डेथ हुई है? अजय। कब हुआ? अजय तोमर। इनकी डेथ हुई है कल रात 8:30 बजे। कल रात 8:30। हाँ, अभी तक आपके गांव की क्या हालात है अभी? मेरे गांव में अब तक 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। आसपास के गांव में देखा जाए तो अंडला में करीब 6 से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो करसुआ के पास में है। हेवतपुर गांव है, वहां से भी 1-2 कैजुअलिटीज है। भांडोली में देखा जाए तो वहां से 3 या 4 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। सर, नंदपुर बला गांव से हूँ। हमारे गांव में दो डेड बॉडी हुई है, 2 मौत हुई है इसमें जहरीली शराब पीने से। कब हुई है डेथ? ये सर कल हुई है। कल कितने वक्त? ये शाम को 8 बजे करीब। शाम को 8 बजे? रात? हाँ जी सर। 2 डेथ। कौन से गांव से बताया आपने? नंदपुर बला। डेड बॉडी कहाँ है? एक डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम होके चली गई, एक डेड बॉडी भी अंदर है सर। आगे आइए। हम सब रिश्तेदार हैं, ये उनके चाचा के लड़के हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे 4 बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। कौन से गांव से आए हैं? नंदपुर पला से ही हैं। वो कुलदीप बंसल खत्म जो हुए हैं।
अब बताइए क्या कर रहे हैं हम। कितनी डेथ है? 2 हुई हैं इनके दो गाँव में। दो ये सांगौर से इनके गांव में ज्यादा डेथ है, 4 डेथ। मेरे गांव में सर 4 मौत हुई हैं कल की डेट में, और 2 तो मेरे ही सगे भाई हैं, एक मेरे से छोटा, एक लास्ट वाला, और लास्ट वाले की भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाई है। बड़े वाले को कल संस्कार हो चुका है यहाँ बाबूजी पे। कितनी बजे डेथ हुई थी आपकी जो हुई थी? ये तो छोटे वाले की रात 10 बजे हुई है, और बड़े वाले की फैक्ट्री के अंदर था वो, हाँ प्लांट में वही। और जो है वो तो जब डेथ हो गई तब हमको चौकीदार ने खबर दी, तब हम वहाँ पहुँच पाए। आपके परिवार में से कितनी डेथ हो गई? 2 हो गई ये भानोली से सर इनके परिवार कल के। कौन से गाँव के हैं? मेरा गांव सांगौर है, वैसे 4 मौत हुई है मेरे यहाँ। सांगौर में? हाँ ये भानोली से। हमारा कौन से गाँव से? सर मेरा गांव भाड़ोली है। हमारे गांव से अभी तक 4 डेड मतलब लोग डेड हो चुके हैं जहरीली शराब से, और हम रात से हमारे परिवार से ही 2 लोग हैं 6 बजे से कल शाम 6 बिल्कुल मुकेश साहब के साथ जो ये तमाम लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये त्रासदी कितनी बड़ी है। प्रशासनिक आंकड़ों में जो भी कहा जाए, लेकिन यहाँ पर असल तस्वीर कुछ और है। जो आंकड़े हैं वो तो अभी 18 है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है वो बता रही कि मौत इससे ज्यादा है। पोस्टमार्टम हाउस में भी अभी कई यहाँ पर डेड बॉडीज हैं जिनका पोस्टमार्टम होना बाकी है। जरा इन लोगों से ये भी पूछिए कि आखिर इन्हें क्या जानकारी मिली थी, किस तरह से यहाँ पर शराब बेची जाती थी, कोई भनक थी इन लोगों को, किस तरह का काला कारोबार भी चल रहा, यहाँ पर मौत भी बांटी जा रही, क्या जानकारी और किस तरह की चर्चा है लोगों में। बिल्कुल सहना जी, मैं पहले तो यह गांव के लोग भी बताते हैं, जिस तरह से मैंने तस्वीरें दिखाई वो लगातार जो हकीकत बता रहे हैं कि गांव की हकीकत क्या है। आधिकारिक पुष्टि कुछ भी हो, लेकिन यहाँ की हकीकत क्या है तो कुछ और ग्रामीण भी वो अपनी अपनी बातों को रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान शिव शर्मा, पलाशल्लू से हूँ। अच्छा, क्या हुआ, कैसे डेथ हुई? शराब में डेथ हुई है, जहरीली शराब पी के। कौन सी शराब पी थी? ये देसी शराब पी है। ये पचपेड़ा से लिया है इन्होंने, और दोनों ही खत्म हो गए। एक डेड बॉडी यहाँ गई है। आपके परिवार में से कितनी डेथ हुई है? 2 डेथ हुई है। कौन हो? एक तो मेरा नाती लगता है, एक बच्चे का साला। सब यंग एज के हैं। कौन से गांव का बताया आपने? पलाशल्लू पलाशल्लू जी, लोधा क्षेत्र खाना कमाना। तो आपके पलाशल्लू में अब तक कितनी डेथ सामने आ चुकी है? 2 ही डेथ हुई है, दोनों खत्म हो ये गए। क्षेत्र के थाना जमा के। कौन सा? ये थाना जमा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम बलबीर सिंह है। क्या हुआ आपके यहाँ? मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई शराब पीने के कारण। कल 3 बजे उनका जो है मतलब देहांत हो गया। उसके बाद अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई 3 बजे की डेड बॉडी? 3 बजे की डेड बॉडी? कितने मौत हाँ, हुई? 3 बजे के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं। कितनी मौत हुई आपके? 5 मौत हुई। शराब पी थी क्या था? शराब पी, जहरीली कहाँ से शराब ली थी वो? ठेरस से शेरे ठेके से। जी, किसी का ठेका है? किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं, इसमें क्या होना अरे चाहिए? कोई बच्चों के ठेके वालों लिए पे कार्रवाई हो, वालों पे कार्रवाई हो, मुआवजा प्लस उसके बच्चों के लिए कुछ होना कुछ चाहिए। मुआवजा मिले। क्या आपने शिकायत की थी इसमें जो शराब वगैरह बेची जा रही है? सर अब यही नहीं मालूम है, ये अचानक सडनली ऐसा हुआ है। लोग शराब पी के आए हैं परसों और तुरंत ही एक्सपायर होते आ रहे हैं जहरीली शराब पी के। हम चाहते हैं ठेके वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो छोटे छोटे बच्चे जिनके जो 1-2 साल के हैं उनको कुछ मुआवजा मिले सरकार की तरफ से। ये शराब माफिया सारे यंग एज के बच्चे गए हैं, कोई 30 का, कोई 32 का, कोई 28 का, ऐसे जा रहे हैं। गाँव में बहुत ज्यादा डेथ है, कम से कम 40 से 50 है। चाहे प्रशासन कुछ भी कह रहा सही, मगर कम से कम 40-50 डेथ हो चुकी है। राइट गांव है, उसमें कम से कम 4-5 लोगों को दफना दिया गया है बिना पोस्टमार्टम के भी। देखिए शैलेंद्र, जिस तरह से तस्वीरें यहाँ मैं दिखा रहा हूँ लगातार, तस्वीरों में आपने देखा है कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ डेथ का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो कहीं कुछ और कह रहा है। और जमीनी हकीकत क्या है वो मैंने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे आके पोस्टमार्टम पे दिखाई है। जिनकी डेड बॉडी है ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे कि उनकी डेड बॉडी परिवार के सदस्य के अंदर रखी हुई है। बिल्कुल मुकेश, ये जो असल तस्वीर है वो बता रहे हैं कि त्रासदी कितनी बड़ी है। प्रशासनिक आंकड़ों में, कागजी कार्रवाई में कुछ भी बताया जा रहा हो, लेकिन हकीकत कह रही है कि यहाँ पर मौतों के बाद किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तमाम जानकारी देने के लिए मुकेश आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये त्रासदी देखने को मिली है, मौतों का आंकड़ा बढ़ा है।
अभी तक प्रशासनिक पुष्टि 18 मौतों की हुई है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि असल हालात कुछ और हैं, ज्यादा मौतें हुई हैं, लगातार लोग बीमार हैं, गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। यानी जिस तरह से यहां पर जहर का कारोबार किया जा रहा था, जो सिंडिकेट यहां पर मौत बांट रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, केवल सच पर पर्देदारी हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हादसों की। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों की।